खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, ये आज की बड़ी खबर है। आप जानते हैं इसकी पुष्टि कांग्रेस ने कर ही दी है। यूपी के अमेठी के अलावा केरल के वायनाड सीट पर भी उनकी उम्मीदवारी रखी गई है। जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ, बीजेपी फौरन मैदान में उतर आई। यूपी के बागपत में अध्यक्ष अमित शाह ने रैली में ये कहा कि राहुल गांधी को अमेठी में हार का डर है, इसीलिए वो केरल भागे हैं। उधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि चूंकि केरल में अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा है, इसीलिए वो केरल गए हैं। आज का सीधा सवाल यही है कि 2 सीटों पर लड़ना डर कर भागना है या फिर रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा। ये रिपोर्ट देखिए आप पहले। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी जी एक जगह से लड़ें कि 2 जगह से लड़ें कि 3 जगह से लड़ें, उनकी हार तय है। जब भाग में हार लिखी होती है तो कहीं चले जाइए, हार ही हार मिलेगी। अमेठी में उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। तो अमेठी के साथ साथ दक्षिण से लड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती राहुल जी को? क्योंकि रायबरेली और अमेठी का तो कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें प्रियंका जी ना घूमी हो, और अगर वहाँ भी डर है कि पराजय हो सकती है तो ये गंभीर विषय है। अमेठी का रण क्षेत्र छोड़ने के बाद श्री राहुल गांधी रण छोड़ गांधी बन गए। नहीं, 2 जगह से चुनाव लड़ने के बड़े नेताओं के पहले से ही स्वभाव और व्यवहार रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक सीटों से लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का डर हमको तो अच्छा लगा है। क्या स्मृति ईरानी जी ने आज तक पंचायत का चुनाव भी जीता है? क्या वो कभी मेंबर पंचायत बनी है? उन्होंने 3 चुनाव लड़े, एक चांदनी चौक से, दूसरा अमेठी से। दोनों चुनाव वो बुरी तरह उन्होंने शिकस्त पाई और अब तीसरी बार हार की हैट्रिक की अमेठी ने तैयारी कर रखी है। स्मृति जी को बैरंग लौटा देगी अमेठी। एक बार फिर से आपको कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जो राहुल की 2 जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था वो सुनवाते हैं। सुरजेवाला ने 2 जगह से राहुल के चुनाव लड़ने की वजह भी बताई है। अब ध्यान से सुनिए ये बयान। राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे, और वायनाड ही क्यों? क्योंकि वायनाड का एक अनोखा स्वरूप है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों। भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर से तीनों प्रांतों को, दक्षिण भारत के प्रांतों को जोड़ने वाली यह बेहतरीन संसदीय क्षेत्र है, जहां एक तरफ तमिलनाडु का पूरा नीलगिरी और तेनी का इलाका आ जाता है और दूसरी तरफ कर्नाटक का मैसूर का क्षेत्र को यह सीट जोड़ती है। तो एक तरह से तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व, उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक शैली का प्रतिनिधित्व ये वायनाड का संसदीय क्षेत्र करता है। और इसीलिए पार्टी ने और श्री राहुल गांधी जी ने यह निर्णय किया कि वो एक तरह से इन तीनों प्रांतों का प्रतिनिधित्व इस सीट संसदीय क्षेत्र से लड़कर कर पाएंगे, और दक्षिण और उत्तर भारत में जिस प्रकार का एकजुटता का सूत्र है उसे और मजबूत कर पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक हर्ष का दिन है कि दूसरी सीट अमेठी के बाद वायनाड सीट से भी श्री राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। सुना आपने, कांग्रेस का ये दावा है कि राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीतेंगे। स्मृति ईरानी इस बार हार की हैट्रिक लगाने वाली है। अब आपको राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा, हमला बोला, वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान हैट्रिक वाली। क्या स्मृति ईरानी जी ने आज तक पंचायत का चुनाव भी जीता है? क्या वो कभी मेंबर पंचायत बनी है? उन्होंने 3 चुनाव लड़े, एक चांदनी चौक से, दूसरा अमेठी से। दोनों चुनाव वो बुरी तरह उन्होंने शिकस्त पाई और अब तीसरी बार हार की हैट्रिक की अमेठी ने तैयारी कर रखी है। स्मृति जी को बैरंग लौटा देगी अमेठी। राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने पर बीजेपी अध्यक्ष देखिए कर तो वो चुनाव रैली रहे थे बिजनौर में, लेकिन जैसे उनको यह खबर मिली उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर।
क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। तो वहां पर केरल के अंदर जाकर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसके आधार पर विजेता बनने चाहते हैं। राहुल बाबा आप कहीं पर भी घूम लो। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी फिर आए। वो कह रहे हैं कि डूबते जहाज को छोड़कर कप्तान जो है वो केरल भाग गए हैं। मोदी जी 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पहली घोषणा हुई थी काशी से। और जो लोग पुराने हैं उनको मालूम होगा, टीवी में मैं भी उनके साथ नामांकन में था। गुजरात के लोगों ने कहा कि आप 14 साल मुख्यमंत्री रहे, यहां से भी आपको लड़ना चाहिए। तब वो लड़े, जीते और उन्होंने काशी को रिटेन किया, वाराणसी को। यहां भय, असुरक्षा, असुविधा, अनिश्चितता के माहौल में पलायन हो रहा है। विजय सोनकर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, बीजेपी के नेता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ जाए और विजय सोनकर तो हमारे साथ जुड़ ही गए। अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। मैं शुरुआत पत्रकार से ही करना चाहूंगी। अभय जी, बीजेपी के इन तमाम बड़े लीडर्स का ये कहना, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो कानून मंत्री हो, कि ये डर के भाग गए हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है। स्मृति ईरानी जितना 5 सालों से काम कर रही है वहां पर, जितने दौरे उन्होंने किए हैं, उससे कहीं घबराए हुए राहुल गांधी नजर आए। अगर 2014 के मुकाबले आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी की जमीन अमेठी में 2014 के मुकाबले काफी मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीतेंगे हारेंगे, मुझे क्या पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि 2014 में जो भाजपा विरोधी वोट जो थे वो तमाम बिखरे हुए थे और राहुल गांधी के लिए ज्यादा बड़ी समस्या थी। वहां आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंची हुई थी, वहां अमेठी में कुमार विश्वास के रूप में। आज ये है कि जो भाजपा विरोधी शक्तियां हैं, प्रमुख सपा और बसपा ने, उन्होंने तय किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। तो जितने भी भाजपा विरोधी वोट हैं वो तो राहुल गांधी को मिलना सुनिश्चित है। तो 2014 के मुकाबले आज उनकी जमीन वहां पे अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत है। विजय सोनकर की मुस्कान तो देखिए, अब एक सेकंड बस ये मुस्कान का राज जान लेते हैं। अब आप पूछ सकते हैं तो भाई छोड़ वहां क्यों रहे हैं या वहां दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? हाँ। इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक राष्ट्रीय नेता है वो ये भी सोच सकता है कि भाई हम देश के 2 बड़े हिस्सों से लड़ें, एक दक्षिण भारत से लड़ें, उत्तर भारत से लड़ें, एक ये पहलू हो सकता है। अब उनके मन में अगर कहीं असुरक्षा है राहुल गांधी के, तो मैं नहीं कहता, क्योंकि विश्लेषण करने से नजर आता है गौरव बल्लभ, कांग्रेस के प्रवक्ता सर हमारे साथ बेहतर है। गौरव बल्लभ हमारे साथ जुड़ गए। गौरव बल्लभ, राहुल गांधी डर गए हैं, एक परसेप्शन होता है ना, एक वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने दूसरी सीट को भी चुन लिया, वायनाड को चुन लिया। रूबिका जी, हिंदुस्तान की विश्व में अगर हिंदुस्तान का कभी भी कोई देश वर्णन करता है तो यहाँ विविधता में एकता की बात करता है। पर पिछले 5 साल में रूबिका जी मैं आपको ऐसे कई इंस्टेंसेस दूंगा जहां मोदी जी ने नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण के बीच में भेद करने की कोशिश की। आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं। वित्त आयोग के थ्रू केंद्र राज्यों को पैसे एलोकेट करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के खिलाफ दक्षिण भारत के 5 राज्यों के वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे, क्या केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ का डिवाइड करना चाह रहे हैं। राहुल जी का दक्षिण भारत से लड़ने का एकमात्र कारण ये है कि ये जो नॉर्थ साउथ, जो एंटी साउथ जो मोदी जी की पॉलिसीज है, वो हम साउथ इंडिया को भी बताना चाहते हैं कि हमारे दिल में आप भी उतने ही जगह पर हो, उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने कि नॉर्थ इंडिया। गौरव बल्लभ, वाकई शानदार, मतलब मुझे ताली बजानी चाहिए। आप जो इसके पीछे की गणित को समझा रहे हैं कि ये नॉर्थ और साउथ को तोड़ दिया जा रहा है, इसीलिए राहुल गांधी ने, मुझे नहीं पता कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे, लेकिन मुझे जरा विजय सोनकर शास्त्री जो है, एग्जाम्पल भी दिया। हाँ, इसीलिए तो, अरे सर, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि काबिले तारीफ है। नहीं, ये जो वजह आपने बताई है, ये वजह तो कोई सोच भी नहीं सकता था।
और इतनी डीप थिंकिंग इसके पीछे है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। गौरव वल्लभ, मैं समझ गई ना सर, अब विजय सोनकर शास्त्री जवाब मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ, फिर आप बीजेपी के हमारे मित्र के पास चले जाना। आप कभी भी दक्षिण भारत के कोई व्यक्ति से पूछ लीजिए, पिछले 5 साल में नॉर्थ साउथ का डिवाइड ज्यादा हुआ है कि नहीं? रूबिका जी, आपने आज आपके तो सब जगह पत्रकार है, चेन्नई में भी है, त्रिवेंद्रम में भी है। मैंने खुद कर्नाटक के जब चुनाव हुए थे सर, मैं कर्नाटक, आप तो जानते हैं गौरव वल्लभ, आप कितनी दफा मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं। खुद कर्नाटक का जब चुनाव हो रहा था, पूरा टाइम हम लोग वहीं पर मौजूद थे। लेकिन विजय सोनकर शास्त्री, आप लोगों ने यहां भी तोड़ दिया भाई, साउथ और नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण के बीच में दरार लाए, इसीलिए राहुल गांधी इस आइडिया के साथ आए। देखिए, ये लोगों को भय व्याप्त हो गया है और भय का आलम यह है कि ये लोग क्या बातें कह रहे हैं, शायद इनको भी समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा। मैं आपको बस इतना जरूर बताना चाहता हूं रुक्का जी, कि अभी हमारे मित्र अभय दुबे जी ने जो बातें कही, मान लीजिए वो बातें सही है, और मैं एक और डेटा दे देता हूं पिछले चुनाव का, जिसमें राहुल जी को 4 लाख वोट लगभग मिला था और स्मृति जी को 3 लाख मिला था, कुमार विश्वास को 25,000 मिला था। मान लीजिए ये सब भी इक्वेशन देखा जाए तो राहुल गांधी तो बहुत 20 लगते हैं, बहुत मजबूत लगते हैं, इसके बाद क्यों भाग रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए भाग रहे हैं। क्या मतलब? नहीं विजय सोनकर पता चल गया है कि उनकी क्या मतलब भागने का? नहीं, क्या मतलब भागने का? जब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, तो वो वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से चुनाव लड़े थे ना, तब ये कहा गया था क्या? या इस शब्द का मैं इस्तेमाल अभी करूं उनके लिए तो ठीक होगा क्या भागना? आप नहीं, देखिए, भागना का बिल्कुल स्पष्ट मतलब है, आप इसको थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइए। प्रधानमंत्री के रूप के प्रत्याशी के रूप में जब मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, बड़ौदा से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी थी। और स्ट्रेटेजी किस बात की थी? इस बात के लिए नहीं कि उनको जीतने हारने का भय था, बल्कि इस बात का था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में उनके मैसेज को किस तरह से ले जाएं। अरे विजय जी, और मोदी जी हमारे लिए सबसे बड़े चेहरे थे। अरे वाह, और उस चेहरे का वैल्यू था। ये बात तो राहुल गांधी भी कह सकते हैं विजय जी। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन यहाँ नहीं, राहुल गांधी के बारे में आप सोचिए, ममता जी ने कल क्या कहा? क्या यही ममता जी का जवाब था? आज उनसे दूरियां लोग बना रहे हैं। दक्षिण भारत में क्या नहीं किया उन्होंने, किन नेताओं के साथ क्या नहीं किया, इसका एक हम कहें तो अच्छा एक सेकंड गौरव वल्लभ, लेकिन मैं इतना जरूर कर रहा हूँ कि ये वायनाड क्यों जा रहे हैं। हाँ, रुकिए, वायनाड क्यों जा रहे हैं मुझे बताना सर। अभी 1 घंटा है ना, ये क्यों वायनाड जा रहे हैं? 1 घंटा है ना विजय जी। 2014 में केरल भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत जमीन थी। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी मुश्किलों का सामना कर रही है। मुझको दीजिए, खुद भाजपा के लोगों से अगर आप अंदर खाने पूछें तो वो ये कहते हैं कि केवल 3 सीटें ऐसी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिसको भाजपा मानती है कि वो इस गठबंधन के बावजूद भी जीतने की गारंटी है। एक है बनारस की सीट, एक है लखनऊ की सीट और एक है गाजियाबाद की सीट। बाकी सभी सीटों के ऊपर भाजपा को कड़ा संघर्ष उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सामाजिक शक्तियां उसके खिलाफ थी, वो एकजुट हो गई हैं। सीधी सी बात है, ये लोकप्रियता का सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे वोटों का गणित है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम मुश्किलों का सामना कर रही है। और देखिए, बाकी जगहों पे तो कहीं कांग्रेस त्रिकोणात्मक मुकाबला कर भी दे, लेकिन अमेठी और रायबरेली 2 जगह ऐसी हैं जो महागठबंधन ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं। वहां तो सीधे सीधे विपक्ष एक उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ होगा, तो वहां तो भाजपा विरोधी वोटों का गोलबंदी। अरे वहां राहुल गांधी की हालात खराब है, वहां की जनता को इनकी हकीकत पता चल गया है। आप जानते हैं वहां की जनता इनको भगवान समझती थी, लेकिन स्मृति जी ने 5 सालों में वहां की जनता को यह बता दिया कि ये भगवान नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके हकों को लूटते हैं। गौरव भाटिया, ये उन्होंने वहां पर प्रमाणित किया है, ये जनता को उन्होंने बताया। गौरव वल्लभ सुनिए, विजय सोनकर आप रुकिएगा 1 सेकंड। गौरव वल्लभ, मेरा सवाल 1 सेकंड, 2 सवाल है, लेकिन पहला सवाल मैं पहले रखती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार गांधी परिवार को
उन 3 सीटों ने दिया, और मैं चलिए 3 भी छोड़ दीजिए, 2 सीटों ने दिया। आपने क्या किया अमेठी रायबरेली के लिए? वो वैसे ही गांव है, वहां वैसे ही अभी भी लोग बगैर चप्पल के, बगैर जूतों के घूम रहे होते हैं। वही मजलूमी, वही गरीबी, वही परेशानी और दुख वहां पर दिखाई देता है। क्या किया आपने अमेठी के लिए, बताइए मुझे। अब मैं जवाब देता हूँ। रूबिका जी, अगर हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखें, भले ही वो पर कैपिटा इनकम हो, पर व्यक्ति बिजली की उपलब्धता हो, पर व्यक्ति रोजगार की उपलब्धता हो, पब्लिक सेक्टर का निवेश हो, वो उत्तर प्रदेश के पहले 3 जिलों में है। अमेठी, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, मेरे पास डेटा है, आप चाहे तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। और दूसरी बात, जब सोनकर जी बोल रहे थे तो क्या 1900 में सोनकर जी की सुनिए ना, ऐसे चिल्ला चोट मत कीजिए, तो अच्छा नहीं लगता। अरे पर विजय सोनकर जी काम ही तो बता रहे, वो कह रहे मेरे पास पर्चा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आपको आंकड़ों से इतना डर क्यों लगता है? रुकिए ना, आंकड़ा बता रहे हैं। नहीं, आप पढ़ के बताइए मुझे, आंकड़े बताइए। गौरव वल्लभ, अगर आपको वक्त चाहिए वो पेपर खोजने में, तो मैं वक्त दे देती हूँ आपको, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में अमेठी और रायबरेली कहाँ है, स्टैंड करते हैं, देश में कहाँ स्टैंड करते हैं, मुझे बता दीजिए, देश की जनता को बता दीजिए। कुछ नहीं किया है अमेठी में इन लोगों ने। देखे ना सर, देखें जरा। अगर मैं ये मानूं कि पर कैपिटा बताओ अमेठी में आपने किया है एक काम, तो पहले 3 जिलों में अमेठी है पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति बिजली की उपलब्धता, पर व्यक्ति पानी की उपलब्धता, और अगर पब्लिक सेक्टर का निवेश मानूं, भले ही वो BHEL का निवेश हो, भले ही वो रेल की फैक्ट्री हो, भले ही वो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री हो, वो सब वहाँ पे है। रोजगार के अगर पब्लिक सेक्टर से सबसे ज्यादा अगर रोजगार उत्पन्न कहीं हुए उत्तर प्रदेश में, तो वो अमेठी में हुए। अब मेरी दूसरी बात, शास्त्री जी बता दें। आंकड़ा नहीं बताया आपने मुझे, आंकड़ा नहीं बताया है। मैंने तो आपको इतना, मैंने ओपन फील्ड दिया सर आपको खेलने के लिए। गौरव वल्लभ बताइए, कीजिए राहुल जिंदाबाद। मैंने तो मौका दिया आपको, आप आंकड़े कहाँ बता पा रहे हैं? मुझे टू द पॉइंट आंकड़े बताइए, अमेठी को आप कहां तक पहुंचा पाए हैं? राहुल गांधी ने अमेठी को क्या वाकई अमेरिका बना दिया है? बताइए मुझे। मैम, मैं फिर इसका काउंटर क्वेश्चन में किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहता, पर उत्तर प्रदेश में आज पर कैपिटा में अमेठी पहले 3 जिलों में है, पर व्यक्ति बिजली की उपलब्धता में पहले 3 जिलों में है, विजय सोनकर शास्त्री अस्पताल की उपलब्धता में पहले 3 जिलों में है, सोशल और इकोनॉमिक गवर्नेंस के पैरामीटर्स में उत्तर प्रदेश के पहले 3 जिलों में। झूठ बोलने की मशीन हो गए। अमेरिका बनाने की बात नहीं करता हूँ, मैंने क्योटो बनाने की बात। झूठ बोल देने से क्या होगा? झूठ बोल देने से विजय सोनकर जी इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। गौरव वल्लभ रुक जाइए। गौरव वल्लभ, आप ये कह रहे हैं कि बिजली का मामला हो तो 3 जिलों में अमेठी आ जाता है, ठीक है। आप कह रहे हैं जॉब का मामला हो तो 3 जिलों में, पहले 3 जिलों में अमेठी है। रुकिए ना, रुकिए, ये आपने कहा। अच्छा, विजय सोनकर शास्त्री, सच क्या है? सिर्फ झूठ मत कह दीजिएगा, मुझे उसका काउंटर दीजिएगा कि वो 3 जिले बता दीजिए जिसमें अमेठी नहीं है, तब तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। या फिर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा इंतजार करूं, आप अपने आंकड़े कहीं से मंगवा लें, मुझे वो भी चल जाएगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रूबी जी, अमेठी में न बिजली है, न वहां पर रोड की व्यवस्था है, और कोई भी देखता है, वहां दिखलाया गया है, बहुत सारी चीजें दिखलाई गई है। ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों को इस प्रकार से जो ये लोग झूठ बोल करके भ्रमित करते हैं वो करें। देखिए, वहां पर बिजली के हालात ये है कि अब जब से हम लोगों की सरकार आई है, हम लोग कोई किसी के साथ दुर्भाव नहीं रखते हैं, इसलिए वहां पर बिजली की पूरी व्यवस्था किए हैं। लेकिन जब तक हम लोगों की सरकार नहीं थी, क्या वहां की हालात थी? और जहां तक स्मृति ईरानी जी की बात है, 5 साल से सांसद वहां की न रहते हुए भी वो लगातार काम कर रही हैं। और डेटा उठा करके आप देख लें, जितना काम राहुल गांधी के द्वारा तो कहा ही नहीं गया कोई काम कराने के लिए। सर, मैं क्या वहाँ जो कुछ भी काम हुआ है सब मैं जो सवाल पूछती हूँ ना विजय सोनकर शास्त्री, वहाँ के जनता के हित को ध्यान में रख कर किया है। एक सेकंड,
गौरव वल्लभ से मैंने क्या सवाल पूछा, विजय जी सुनिए मेरी बात। गौरव वल्लभ से मैंने क्या सवाल पूछा, अमेठी की हैसियत इस वक्त क्या है देश में, मुझे बता दीजिए। मुझे 2 आंकड़े समझ में आए, उन्होंने कहा कि पहले 3 जिलों में अमेठी का नाम आता है। मैं अभय जी के पास जा रही हूं, अभय जी से कुछ सवाल जवाब हो, तब तक आप बता दीजिए, गौरव वल्लभ देश के सामने क्लियर कर दीजिए, अमेठी के बारे में वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। ठीक है अभय जी, मैं आपका रुक कर। ये अगर राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंस था, जैसा आप कह रहे थे कि आंकड़े इस बार जो है वो पक्ष में विपक्ष के जाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी मजबूती दिख रही है, ठीक है, अगर ऐसा था तो वायनाड को क्यों चुना? रूबिका एकदम, ये तो सेफेस्ट सीट है। देखिए मेरा तो मानना ये है रूबिका जी कि उन्हें वायनाड नहीं जाना चाहिए था। उसके पीछे उनका जो भी कारण रहा हो, मन में कहीं सुरक्षा की भावना हो, या मान लीजिए वो सोच रहे हो कि हम दक्षिण भारत की नुमाइंदगी भी करें, ऐसा भी होता है। कुछ नेता ये भी सोचते हैं कि उत्तर भारत की भाजपा मुख्य तौर पर उत्तर भारतीय पार्टी मानी जाती है, उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय और पश्चिम भारतीय पार्टी मानी जाती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर भाजपा के पास कोई खास स्वतंत्र रूप से कोई जमीन नहीं है। तो अगर वहां राहुल गांधी जाकर एक उसके जरिए, वायनाड के जरिए लड़ने एक वक्तव्य, राजनीतिक वक्तव्य देना चाहते हैं। सीधा सवाल में आज चर्चा हो रही है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ना डर जाना है राहुल गांधी का, या फिर एक रणनीति का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अहम हिस्सा है। राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड सीट से भी लड़ रहे हैं, यानी सुदूर दक्षिण आप पहुंच जाइए, वहां से लड़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी से डरकर भाग रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि वायनाड सीट पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कब्जा है। समझ लीजिए कितनी सेफ सीट है वो। मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस बनाम सीपीआई का रहता है, और ऐसे में लेफ्ट नेता प्रकाश करात का गुस्सा होना जायज था। क्या कहा सुनिए। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर हमारे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात। तो राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं केरल की वायनाड सीट से, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? वही कांग्रेस पार्टी जो घोषणा की है कि भाजपा हमारे मुख्य शत्रु है, अभी तय किया है कि केरल में वामपंथ को निशाना बनाना है। यही मतलब है राहुल गांधी का वायनाड सीट लड़ने का, और हम उनका मुकाबला करेंगे। और एलडीएफ जो है वही मुख्य ताकत है वहां भाजपा के खिलाफ, और एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में मुख्य टक्कर है, और यूडीएफ को हम हराएंगे। और वायनाड सीट भी यूडीएफ के ही कैंडिडेट है, वहां भी हम उनको हराएंगे। क्या स्ट्रेटजी नजर आती है सर कांग्रेस की? राहुल गांधी जिस तरीके से लड़ने जा रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या लगती है सर, क्यों लड़ रहे हैं वो? उनको पूछे आपने। ठीक है, तो प्रकाश करात बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों लड़ने जा रहे हैं वायनाड सीट से, ये तो कांग्रेस से पूछिए। जहां तक लेफ्ट का सवाल है, क्योंकि केरल में जो मुकाबला है वो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में है, तो एलडीएफ यानी लेफ्ट जो है वो यूडीएफ के हर उम्मीदवार को हराने का काम करेगा, चाहे वो उम्मीदवार राहुल गांधी ही क्यों न हो। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर अगर बीजेपी निशाने साध रही है तो वामपंथी दलों को भी राहुल गांधी की वायनाड से उम्मीदवारी रास नहीं आ रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस के गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं, बीजेपी के विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ हैं, और हमारे साथ अभय दुबे जी पत्रकार हैं, यहाँ जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ जी, बमुश्किल कोई तो था जो आपके साथ था। मान लीजिए पश्चिम बंगाल में जोड़ी नहीं बन पाई, उसके बावजूद कोई तो था, अब उन्हें भी आपने गुस्सा दिला दिया है। आप देखिए प्रकाश करात क्या कह रहे हैं, कोई आपका साथ ही नहीं चाह रहा है, और जो चाह रहा है उसको आप दूर भगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी थोड़ा याद दिला देती हूँ मैं आपको। रूबिका जी, ये सच है कि हमारी पहली और बड़ी लड़ाई सांप्रदायिक शक्ति भाजपा के साथ है, पर मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ मेरे वामपंथी बंधुओं को कि हम पश्चिम बंगाल में भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और केरल में अगर राहुल जी मान लो वहां वायनाड से नॉमिनेशन फाइल नहीं करते तो भी हम तो लड़ ही रहे। फिर आपने ब्रेक से पहले पूछा वायनाड सीट ही क्यों? इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है। जो वायनाड सीट है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, तो हम एक साउथ का रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जो नॉर्थ साउथ की जो डिवाइड की जो मैंने ब्रेक से पहले बात की थी, नहीं मान रहे विजय सोनकर शास्त्री, नहीं मान रहे। अखंड भारत की बात करना ये झूठ बोल रहे हैं। अखंड भारत की बात आप वहां से कर रहे हैं जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन 29% है, जहां क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 21% है। मैम एक बात बताइए, ऐसी देश में और कई दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो 50% हो जाती है। हिंदुओं की आबादी वहां पर 48% है। देश में ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे मुसलमानों की 80% भी है, 60% भी है। तो ये इस तरह की बात मैम, मुझे लगता है आप जैसे
सीनियर एंकर को नहीं करनी चाहिए। अरे क्यों नहीं क्या करनी चाहिए सर? मुसलमान हम सब भारतीय है मैम, हाँ? हम सब भारतीय है। आप अलग अलग वजह वायनाड को चुनने की निकाल सकते हैं, तो मैं अलग अलग वजह एनालाइज नहीं कर सकती हूँ वायनाड को चुनने की? नहीं मैम, आप कर सकते क्यों नहीं कर सकती हूँ सर? नहीं मैम, हम सब भारतीय है ना मैम। अब ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है झारखंड में जहाँ क्रिश्चियन 60% है। वाई ओनली वायनाड सर, वाई ओनली वायनाड पर मैं आपसे ये सवाल बार बार करती रहूंगी, और इसका जवाब आप हर तरीके से दीजिए। नहीं मैं हो सकता है मैं संतुष्ट ना हूं, लेकिन आपका वोटर हो सकता है गौरव वल्लभ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको एक गौरव वल्लभ एक सेकंड, मुझे आप परसेंटेज जो मैं बता रही हूँ उसके बारे में बता दीजिए। वायनाड का परसेंटेज ये कहता है कि वहां पर मुसलमानों की आबादी 29% है, क्रिश्चियंस की आबादी 21% है, हिंदुओं की आबादी 48% है। तो हिंदू और क्रिश्चियन को जोड़ दिया जाए तो हिंदुओं की आबादी से, माफ कीजिएगा, मुस्लिम और क्रिश्चियन को जोड़ दिया जाए तो हिंदुओं की आबादी से ज्यादा है। बीजेपी आरोप लगा रही है, यही वजह है। देश में मैम 100 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसियां होगी जहाँ पे जो माइनॉरिटीज है वो 30 से 40% के बीच होगी। तो या हम बोले कि वहाँ पे सब संस्कृति बचाने जा रहे हैं, नहीं जीतेगी। ये इस तरह की पंजाब में पूरी माइनॉरिटीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बताइए विजय सोनकर शास्त्री और मुस्लिम की कॉन्स्टिट्यूएंसी। रूबिका जी, आप नॉर्थ ईस्ट में देखो तो सारी माइनॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये इस तरह की गौरव बात वल्लभ ना करें। जो भी बोल रहे हैं ये ट्रेंड लोग हैं, इन लोगों ने बाकायदे झूठ बोलने की, मिसगाइड करने की ट्रेनिंग ली है। आप जो बातें कही हैं रूबिका जी उसमें दम है। जो लोग ये कहते हैं कि ये संस्कृति को बचाने के लिए जा रहे हैं वो किस हद तक गिर जाएंगे उसका ये उदाहरण जिसको आपने दिया। और मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, ये हकीकत है इसीलिए वो वहां गए हैं। और नहीं तो मैं ऐसे भी फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, मैं दिखला दूं कि वहां जिस तरह से एक गाय को काट करके और फेस्टिवल मनाया गया था, और जो व्यक्ति वहां रिजिल मुकलवी जो कर रहा था वो उस व्यक्ति को राहुल गांधी अपने साथ लेकर के घूम रहे थे, ये संस्कृति बचाने के लिए गए थे। वो मेरे पास है, देख सकते हैं, आप दिखलाने की बात मत करिए, ये हकीकत है। जहां तक मेरी नॉलेज है उस शख्स को तो पार्टी से निकाल दिया गया था, उस शख्स को तो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। गौरव वल्लभ, ये सच है या झूठ? निकाला नहीं गया था। नहीं शास्त्री जी, अच्छा, गोवा में जो पर्रिकर साहब आपके मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल नहीं निकाला गया था। आपकी सरकार है, निकाला तो इनके यहाँ कैसे निकाला जाता है आप ये भली भांति जानती हैं कि इनके पार्टी में पाकिस्तान के पक्ष में भी कोई बोलता है तो उसको भी 2 दिन के लिए बाहर किया जाता है, फिर नहीं किया जाता है। गौरव वल्लभ, और वो आरोप का जवाब आरोप नहीं होता है। विजय जी एक सेकंड, विजय जी एक सेकंड रुकिए, विजय जी एक सेकंड। गौरव वल्लभ, मनोहर पर्रिकर का आपने जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया। सुनिए गौरव वल्लभ, वहां पर गाय को काट कर फोटो नहीं खिंचवाया जाता है, वहां पर बैच के तौर पर गाय की लाश को नहीं दिखाया जाता है। वही काम आपके कार्यकर्ता ने किया था गौरव वल्लभ, अब उस चीज को आगे मत ले जाइए आप। जिस कार्यकर्ता ने किया था हमने उसको क्या किया आपको पता है, तुरंत पार्टी से निकाला। पर मैं ये पूछता हूँ पर्रिकर जी को निकाला था? अरे मैं कह रहा हूँ फोटोग्राफ, अरे पर्रिकर जी को तो बख्श दीजिए गौरव वल्लभ। मनोहर पर्रिकर का अभी निधन हुआ है, खुदा के वास्ते उनको बख्श दीजिए आप। आपके राहुल गांधी ने भी यही काम किया था, इतनी बीमारी में रफाल को एनकैश करने के लिए मनोहर पर्रिकर का उन्होंने जिक्र किया, जाते जाते भी उनको सफाई देनी पड़ गई थी। प्लीज गौरव वल्लभ, बी लिटिल सेंसिटिव। अभय दुबे जी, मैं नहीं दे रही सर इस चीज को हवा। राहुल गांधी अगर राहुल गांधी अमेठी के अलावा वायनाड से लड़ने की बजाय किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से लड़ते जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या इतनी नहीं होती लेकिन वो कांग्रेस के लिए मजबूत सीट होती, तब क्या भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाती? तब भी भारतीय जनता पार्टी यही कहती कि सुरक्षा के डर से वो भागे हैं। ये तो लगातार कहती ही रहती, वो राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं। हाँ, वैसे बात अभय दुबे के सवाल में दम इसलिए है विजय सोनकर शास्त्री जी, नहीं फिर वहां भी आप ऐसा कोई आंकड़ा निकाल ही लाते, वहां भी ऐसा कोई आंकड़ा आप निकाल ही लाते, पॉपुलेशन का आंकड़ा निकाल लाते, कोई नेता ढूंढ लाते। इस देश की कोई भी सीट राहुल गांधी चुनते, आप पूरी पीएचडी कर देते। नहीं, शास्त्री जी को यह भी बताना चाहिए कि आखिरकार उनकी पार्टी ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ क्यों है। ऐसा क्यों है कि जहां पर ईसाई और मुसलमान ज्यादा हैं
भाजपा उस जगह को अपने लिए सुरक्षित मानती है। सबका ये भी तो बताइए आप कर रहे हैं। आप एंटी माइनॉरिटी क्यों हैं? हित के लिए माइनॉरिटी जैसे मुद्दे पर हम लोगों बड़ा आरोप है। विजय सोनकर शास्त्री जी जवाब दीजिए। जहां भी माइनॉरिटी ज्यादा है आप उसे कांग्रेस के लिए सुरक्षित और अपने लिए सुरक्षित क्यों मानते हैं भाई? आरोप लगा रहे हैं, हम क्या आरोप लगा रहे हैं? तो आपकी बात इनको बहुत सारी जानकारी होगी कि हमारी पार्टी ने सभी के लिए क्या क्या नहीं किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वाला प्रश्न क्यों आ रहा है बीच में? हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए काम किया है। सबका साथ सबका विकास है। नाराजगी क्यों है? लेकिन आप लोग जिस तरह से बांटना चाहते हैं, हम कभी भी हम लोग इस प्रकार का चिंतन नहीं करते हैं। जाति पाति का चिंतन आप लोग करते होंगे, कांग्रेस के लोग करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा चिंतन नहीं करते हैं। हम लोग तो सबको साथ लेकर के 21वीं सदी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। छोटा सा देना चाहूंगा। और जहां तक अगर मुसलमान वर्ग की बात करें तो हमने हज सब्सिडी हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने 3 तलाक पर अटैक किया। हमने हुनर, आप समझ रहे हैं, रोजगार पाने के लिए हुनर एक योजना ही चलाई गई थी और इस योजना से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिला था। इसलिए आप ये नहीं कर सकते। हम लोग देश को आगे ले जाना चाहते हैं और सबके साथ आगे जाना चाहते हैं। अच्छा कि आपने मुझे किसी को छोड़ के नहीं, जाति पाति अच्छा कि आपने मुझे याद दिला। एक सेकंड, ये सब एक सेकंड। विजय सोनकर शास्त्री जी को आप मुझे एक बड़ा मुसलमान चेहरा बता दीजिए जिसको आपने टिकट दी हो इस लोकसभा चुनाव में, जिसको आपने टिकट दी हो। नहीं सर, वो तो जेडीयू के खाते में चली गई ना। जिसको आपने टिकट दी हो बताइए, क्यों किसी मुसलमान चेहरे पर आप लोग फेथ नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? विनेबिलिटी नहीं है, मुसलमान नहीं जीत सकता आज की तारीख में। रूबिका क्यों नहीं? रूबिका जी, हमारी पार्टी की तरफ से आप वेस्ट बंगाल का उठा करके देखो कितने लोगों को टिकट दिया गया है। बड़ा चेहरा सर। आप कैसी बात कर रही हैं? आप ऐसे नहीं कह सकती हैं। बड़ा चेहरा सर। वहाँ एक महिला को भी दिया गया है जो बड़ा, एक महिला तो बहुत एहसान कर दिया सर आपने। एक महिला को बड़ा चेहरा का क्या मतलब आप लेते हैं? हमारे यहाँ जितने चेहरे हैं सब बड़े चेहरे हैं। शाहनवाज हुसैन कौन सा चेहरा है? किसकी बात करती है? शाहनवाज हुसैन हमारे यहाँ कौन सा जितने चेहरा भी है? चेहरे हैं सब बड़े चेहरे हैं। शाहनवाज हुसैन के बारे में आप लोगों को मजे में पता है, उनकी सीट समझौते में गई है। अरे भाई किसी और सीट से टिकट दे देते और उनको दूसरे सीट के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने दूसरे सीट पर लड़ना उचित नहीं समझा। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? जी क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने, नेशनल चैनल पर बता दिया। उनको दूसरी सीट ऑफर की गई थी, फिर उसको उनको दूसरी सीट पसंद नहीं आई। विकास पर जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कहीं दिशा में ले जाना चाहते हैं, उधर जाने दिया जाए, डिरेक्ट न किया जाए, ये निवेदन है हमारा। अच्छा, एक और एंगल यहाँ अभय दुबे जी दे रहे हैं, वो उस पर मैं आगे आती हूँ। एक सेकंड की कलुषित भावनाएं हैं। अरे सर रुक जाइए ना, सर रुक जाइए। गौरव बल्लभ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी 2 बातें। 1991 में वाजपेयी जी, आडवाणी जी, 2014 में मोदी जी, सब वाजपेयी जी 1957 में 3 जगह से चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी 2 जगह से लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ लेते हैं तो इनको वहां का गणित, अरे कब तक हमको बांट के राज करोगे? कब तक बोलोगे ये ईसाई है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका मुसलमान है? ये इसी तरह राज करना है भारत की जनता और भारत का युवा। राहुल गांधी इसलिए दूसरी जगह वहां से भाग रहे हैं, वहां उनको उम्मीद है वो हार जाएंगे। वहां उन्होंने जो कमिटमेंट किया एक भी पूरा नहीं किया है, इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं। एक सेकंड, आप जवाब लेने दीजिए ना गौरव बल्लभ। आप इतने शानदार सवाल उठाते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं लेना चाहते हैं? विजय सोनकर शास्त्री बैठे हैं ना जवाब देने के लिए। हाँ सर, पीएम मोदी 2 जगह से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी 2 जगह से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो कहीं से चुनाव लड़े, 2 जगह से, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी लड़े तो हाय तौबा। गौरव बल्लभ, मैं आपको शुक्रिया कह रही हूँ, मेरे साथ आलोक जी जुड़ गए हैं क्योंकि आप फोन लाइन पर थे ना सर, आपको इनको डिसोन किया जा रहा है, तब ये दूसरी जगह जा रहे हैं।
इनको जब पूरा अनुमान लग गया कि मैं चुनाव हार जाऊंगा अमेठी में, तब ये दूसरी जगह जा रहे हैं। हम ये हकीकत बताए, ये 3 जगह चले जाए, 4 जगह जाए, हम इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनकी हकीकत क्या है। जब इन्होंने 2011 में अमेठी में एक कमिटमेंट किया कि हम एक कचहरी बनाएं, कचहरी तक नहीं था वहां पर। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत वहां, बिल्डिंग। आलोक शर्मा से मैं जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि बहुत देर से जुड़े हैं सर, मेरे कार्यक्रम खत्म होने का वक्त भी हो गया है, तो ऐसे में उनका आना जो है, अब उनका आना थोड़ा तो सर गोमती नदी के ऊपर हमारी आलोक जी इस बीच अमेठी के बारे में मैंने कुछ चीजें पता लगा दी। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इंडिया में 41 है और अमेठी में 49 है। अगर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इंडिया में 50 है, अमेठी में 66 है। अरे बाप रे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इंडिया में 167 है और अमेठी में 364 है। क्या काम किया है गांधी परिवार ने सर, इसीलिए वायनाड। देखिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 30 वर्षों से वहां पर राज्य में हमारी सरकार नहीं है और जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता जितना भारी आवाज में चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछिए ना, 2 साल से तो उन्हीं की सरकार है वहां पर, उन्होंने वहां पर क्या किया? नहीं, देखिए केवल सवाल उठा देना, वहां पर सपा और बसपा और बीजेपी की सरकारें 30 वर्षों से हैं और जानबूझकर अमेठी के जो इस तरह के छोटे विकास के कार्य थे उनको नहीं होने दिया गया। जो केंद्र सरकार के अधीन तमाम जो कार्य थे वो हमेशा से हुए, चाहे वो फूड पार्क की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात हो, किसी भी तरह का जो विकास केंद्र सरकार से हम यथासंभव करा सकते थे हमने कराया है। और इसीलिए वहां पर गांधी परिवार या माननीय राहुल गांधी जी वहां पर लगातार जीतते रहे। जो मुझसे पूर्व वक्ता इतना जोर से चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछिए ना, 2 साल हो गए, आपने 2 साल में 2 काम अमेठी के लिए किए हो, राज्य की सरकार ने उसका नाम बता दें। 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार फैक्ट्री थी। जहां तक बात है कौन कहां से, अभी मुझे AK-47 वाली कोई फैक्ट्री याद आ रही है। मैं समझता हूं कि जो डिफेंस मुझे लगता है कि 2007 में जो फैक्ट्री शुरू हुई और 2012 में प्रोडक्शन हो गया हो, जिसके अंदर और राइफल के लिए, और उसका उद्घाटन मोदी जी 2019 में करें। जो बढ़िया काम किया। विजय सोंकर शास्त्री जी, सॉरी मैं आवाज नहीं आ पाई आपकी, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ब्रेक लेना है। मुझे केवल ये बता दीजिए, थोड़ा लेट जुड़े हैं, केवल ये बता और माफी के साथ मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा, इसलिए सर वक्त नहीं है, थोड़ा लेट जुड़े हम, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया तो आप थोड़ा लेट जुड़ पाए हैं। लेकिन जितनी भी गड़बड़ियां अमेठी में हैं, जितनी भी परेशानियां अमेठी में हैं, वो सब राज्य सरकारों की वजह से। लेकिन AK-47 की फैक्ट्री जिसको अभी जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो गांधी फैमिली की वजह, अच्छी सारी चीजें गांधी फैमिली की वजह से है, और जितनी भी खराबियां हैं वो जो है वो सरकारों की वजह से, राज्य सरकारों की वजह से। ये पब्लिक है सर, ये सब जानती है। क्यों करते हैं आप ये सब?